मातरे मिलत फातिमा जिन्ना की मर्डर का सबसे पहले पेशकार शरीफुद्दीन पीरजादा, जो कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल और कायद-ए-आज़म के 1941 से लेकर 1944 तक कहती रहे हैं। मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की मौत एक कुदरती वजह से नहीं हुई, बल्कि उनको उन्हीं के एक मुलाजिम ने मर्डर किया है। फातिमा अली जिन्ना के नवासे अकबर पीर भाई जब बम्बई से कराची पहुंचते हैं फातिमा अली जिन्ना के कत्ल की तहकीकात के लिए, तो उनको हुक्काम की तरफ से उनकी दादरसी नहीं की जाती। अकबर पीर भाई अयूब खान से मिलते हैं, उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर से, और उन्हें कहते हैं कि आप फातिमा जिन्ना के पोस्टमार्टम करवा दें, लेकिन फातिमा जिन्ना का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता ताकि उनकी कत्ल की हैसियत का अवाम को पता लग सके। इसी तरह इसी तारीख को यानी 22 जुलाई 2003 को खबरें अखबार में सायरा हाशमी की किताब का हवाला दिया जाता है कि अपनी वफात से एक दिन पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना 8 जुलाई 1967 को मीर लाइद अली की बेटी की शादी पे जाती है। वहाँ पे वो बिल्कुल हशाश बदहाज नजर आती है। शादी के बाद अकेली अपने मोहाटा पैलेस में चली जाती है। फातिमा जिन्ना का ये रूटीन थी, वो मोहाटा पैलेस की बिलाई मंजिल पे रहती थी और चाबियां नीचे फेंक देती थी, जो उनके मुलाजमीन सुबह के वक्त उनका दरवाजा खोलते थे और उनको असबाब पहुंचाते थे। लेकिन 9 जुलाई 1967 को दरवाजा नहीं खुला तो सर गुलाम हुसैन की मिसेज को बुलाया जाता है, और जब सर गुलाम हुसैन की मिसेज दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने फातिमा जिन्ना की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौत के बाद भी स्टेट अपनी इंटरफेरेंस नहीं छोड़ती। पहले तो कराची की इंतजामिया फातिमा अली जिन्ना को उनकी जो वसीयत के मुताबिक उनके भाई के पैरों में दफन करने से इनकार कर देती है, लेकिन अवाम के प्रेशर से डर के उस वक्त के कराची के कमिश्नर मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के मकबरे में दफन करने के लिए 120 सीट जगह अलॉट कर देते हैं। नवाज़ादा नसरुल्लाह खान, जो कि इस वक्त की बांग्लादेश की अवामी लीग के लीडर थे, दावा करते हैं कि उस वक्त के आईजी ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मर्डर को कवर कर दिया था, और फातिमा जिन्ना के कत्ल के बाद मोहाटा पैलेस को हुकूमत की तरफ से सील कर दिया जाता है और उनकी 86 साल की बहन को मलकियत के लिए अदालतों में बहुत धकेला जाता है। साबिक सेक्रेटरी मियां शहरयार खान की वालदा, जो कि जिन्ना फैमिली की इंतहाई करीब दोस्तों में से शुमार होती थी, ने अपनी किताब आफ्टर सुल्तान मेमोयर ऑफ अ रेबल प्रिंसेस 9 जुलाई की डायरी में ये लिखती हैं कि सरकार की तरफ से 2 डॉक्टर्स ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी, लेकिन उनके ज्यादातर जानने वाले मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत को मर्डर करार देते हैं। इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी की वजह अब्दुल सुल्तान लिखती हैं, जब मैंने फातिमा अली जिन्ना की लाश को बर्फ के ब्लॉक्स के अंदर पाया तो उनके चेहरे पे बहुत गहरा नीला निशान था, खासकर उनकी बाई आंख सूजी हुई थी और उनकी चादर खून में लथपथ थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये खून कहाँ से निकल रहा है, क्या आया नाक से, मुंह से या आंख से। इस मर्डर कंस्पिरेसी की वजूहात कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा के पेज 432 में लिखते हैं कि फातिमा अली जिन्ना की शुरू से हुकूमत के साथ सख्त मुखालफत चल रही थी, और उस वक्त के वजीर आजम खासकर लियाकत अली खान से। कायद-ए-आज़म की पहली 2 बच्चों के मौके पे फातिमा अली जिन्ना को रेडियो पाकिस्तान पे तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि लियाकत अली खान को ये डर होता है कि फातिमा अली जिन्ना कुछ ऐसी बात कर देंगी जिसकी वजह से अवाम इश्तियाल में आ जाएगी। हुकूमत का कहना था कि फातिमा अली जिन्ना रेडियो पाकिस्तान पर तकरीर से पहले अपनी तकरीर को जायजा करवाएं, लेकिन फातिमा अली जिन्ना अपनी तकरीर को जायजा करवाने से इनकार कर देती थी। आखिरकार हुकूमत ने 1951 में फातिमा अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म की 3री बरसी के मौके पे रेडियो पाकिस्तान पे तकरीर करने का मौका दे दिया। जैसे ही नशरियात शुरू हुई तो कुछ देर बाद नशरियात रुक गई, तो बाद में पता चला क्योंकि फातिमा अली जिन्ना ने हुकूमत पे तनकीद की थी तो उनकी तकरीर को सेंसर कर दिया गया है। आपके हाथ में अमानत है, और जिस पे अगले दिन के अखबारों में उस वक्त की लियाकत अली खान की हुकूमत पे काफी तनकीद की गई थी और उनके इस अमल को बुलतिलाना अमल कहा गया था। फातिमा अली जिन्ना की मुखालफत सिर्फ लियाकत अली खान तक नहीं रही, उनकी मुखालफत आगे जाके मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान तक भी रही, जिनके खिलाफ 1964 में फातिमा अली जिन्ना ने सदारती इलेक्शन लड़ा, और 1964 में ही अयूब खान के बेटे गौहर अयूब ने एक पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया फातिमा जिन्ना के खिलाफ, क्योंकि उसको लग रहा था कि फातिमा जिन्ना सदारती इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन अयूब खान ने ये इलेक्शन में धांधली की और काफी पैसा फेंका, जिसकी वजह से फातिमा जिन्ना ये इलेक्शन हार गई। आगा हुसैन हमदानी अपनी किताब फातिमा जिन्ना हयात और खिदमत में फातिमा अली जिन्ना को गुस्ल देने वाली 2 ख्वातीन का हवाला देते हैं।
उनमें से एक खवातीन का नाम फातिमा सैयद है, जो कि ये कहती है कि जब फातिमा जिना को गुस्ल दिया गया तो उनकी गर्दन पे इतना गहरा जख्म था कि वो जख्म तकरीबन 4 इंच का था और उनकी गर्दन पे टाके थे। उनका जिस्म नीला होके अकड़ चुका था और खून से उनकी चादर और कपड़े लथपथ थे और खून इतना बहा था कि उनका कपड़े सख्त हो चुके थे। और एक और गुस्ल देने वाली खातून फातिमा बत्ती बच्चों ने कहा है कि फातिमा अली जिन्ना के पेट पे बहुत बड़ा सुराख था जिसमें से बहुत से फ्लूइड निकल रहे थे। जनवरी 1972 में गुलाम सदर नामी शख्स ने उस वक्त की अदालत में ये पटिशन दायर की कि मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना इस कौम की माँ है और उनका कत्ल किया गया है, तो इस कत्ल की समाअत की जाए। 1972 से अब तक इस दरखास्त पर फैसला नहीं हो सका है। इसके अलावा MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने भी अखबार में ये दावा किया था कि फातिमा अली जिन्ना और कायद आज़म को कत्ल किया गया है और उनके ऐनी शहादीन को वो जानते हैं। अल्ताफ हुसैन का ये भी कहना था कि अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए तो वो ऐनी शहादीन का नाम भी बता सकते हैं। अल्ताफ हुसैन का ये कहना था कि फातिमा अली जिन्ना को मीर लाइक अली की बेटी की शादी पर जहर दिया गया था जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। घर जाकर मोहट्टा पैलेस पे उनके एक मुलाजिम ने को कत्ल कर दिया था। फातिमा जिन्ना की मैयत को आम आवाम को नहीं दिखाया जाता। जब आम आवाम उनकी मैयत का दीदार करने लगती है तो पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज होता है और आंसू गैस का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता है। नतीजतन अवाम भी पुलिस पे पथराव कर देती है जिसके नतीजे में एक शख्स की हलाकत हो जाती है और काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और अमलाक का नुकसान भी होता है। और एक और थ्योरी ये भी है कि फातिमा जिन्ना को उन लोगों ने मर्डर किया जिन्होंने लियाकत अली खान को मर्डर किया था। आप जानना चाहते हैं कि लियाकत अली खान को किसने मर्डर किया, तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।